नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख नदियों के बारे में और पढ़ेंगे अफवाह तंत्र को। इस अफवाह तंत्र के अंतर्गत हम इसे तीन भागों में बांट कर पढ़ेंगे कि किस किस प्रकार की नदियाँ हैं, उसकी कौन सी उप नदियाँ और सहायक नदियाँ हैं। तो साथियों, हमने ये जो डाटा है वो एनसीईआरटी और प्लस आरबीआईसी द्वारा समावेश किया गया है। तो कौन कौन सी वो प्रमुख नदियाँ और कितना भाग भारत के जल का राजस्थान में, सबके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों, हम अपने पहले भाग की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो देखिए राजस्थान की प्रमुख नदियाँ, एक जिले अफवाह तंत्र। तो साथियों देखते हैं कि देश में विद्यमान कुल सतही जल का मात्र 1.16% भाग कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। ऑल इंडिया का, अपने पूरे भारत का जितना भी जल है उसका सतही जल राजस्थान में 1.16% पाया जाता है। साथियों आगे देखिए कि राजस्थान की नदियों को 16 प्रमुख जल ग्रहण क्षेत्रों, 59 उप क्षेत्रों और 541 सूक्ष्म जल ग्रहण क्षेत्रों में बांटा गया है। इसकी कुल सतही जल संभाव्यता 15.86 मिलियन एकड़ फुट आकी गई है। साथियों ठीक है, यहाँ से सवाल आ सकता है। देखो साथियों कि बीकानेर व चूरू जिले में कोई नाम वाली नदी नहीं बहती। हाल ही में हुए सीईटी के एग्जाम के अंदर यहाँ से सवाल पूछा गया था कि निम्न में से किस जिले में कोई नदी नहीं बहती। तो कौन से दो जिले हैं वह है साथियों, एक तो बीकानेर, एक अपना चूरू जिला, जहाँ पर किसी प्रकार की कोई नदी नहीं बहती। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर केवल बरसाती नाले ही पाए जाते हैं। साथियों महान भारतीय जल विभाजन रेखा राजस्थान में सीकर जिले में खंडेला की पहाड़ियों से प्रारंभ होकर जयपुर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर जिलों में होते हुए पूर्व दिशा की ओर मुड़ते हुए प्रतापगढ़ जिले से होकर मालवा में प्रवेश कर जाती हैं। अरावली पर्वतमाला, जिसे महान भारतीय जल विभाजन रेखा, ध्यान रखना साथियों, अरावली पर्वतमाला को महान भारतीय जल विभाजन रेखा पर स्थित है। इसके पूर्वी भाग की नदियाँ, देखो दो भाग की नदियाँ राजस्थान में पाई जाती है। एक तो पूर्वी भाग जो बंगाल की खाड़ी की ओर, ठीक साथियों, कहाँ पर बंगाल की खाड़ी की ओर, और पश्चिमी भाग की जो जितनी भी नदियाँ होगी वह अरब सागर में की प्रवाह प्रणाली का हिस्सा है। यानी हम अफवाह तंत्र को तीन भागों में बांटते, एक होता है अरब सागर की नदियाँ, दूसरी बंगाल की खाड़ी के अंदर, और तीसरी जो होती है अपने अपने आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। चंबल राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है जो सदाबहार है। साथियों ध्यान रखना, केवल चंबल नदी जो 12 मास बहती रहती हैं। इसके अलावा माय नदी भी वर्ष के अधिकांश समय में बहती रहती हैं। इसके अलावा राजस्थान की सभी नदियाँ कौन सी हैं? मौसमी नदी। दो नदियों को छोड़ के जितनी भी नदियाँ हैं वह हैं मौसमी। पश्चिमी राजस्थान या थार के रेगिस्तान में लूणी नदी का अफवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है। कौन सी नदी? लूणी नदी। अभी इसके बारे में विस्तार से चर्चा हम आगे की करेंगे। जो कहाँ पे बहती हैं? अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, चूरू, कुल 7 जिलों में यह बहती है। साथियों ठीक है, आगे चलते साथियों। अब हमारा जो पॉइंट है वो है कि राजस्थान में नदियों के किनारे स्थित कौन से महत्वपूर्ण स्थान, ऐसे स्थान जो नदियों के कहाँ किनारे पर स्थित हैं। कौन कौन से? चंबल नदी है, चंबल नदी के किनारे कौन स्थित है? तो साथियों देखो, रावतबाड़ा, चित्तौड़गढ़ और कोटा। बनास नदी में नाथद्वारा, राजसमंद और रासमी, चित्तौड़गढ़। गंगा नदी आप सबको पता है, हनुमानगढ़। खारी नदी गुलाबपुरा, आसिन, भीलवाड़ा और विजयनगर, अजमेर। जवाई नदी सुमेरपुर, पाली, सिमगर, चिरुई और जालोर। लूणी नदी बिलाड़ा, जोधपुर, बालोता और समदड़ी, बाड़मेर। बाड़ी, पाली। कोटारी नदी जो भीलवाड़ा के किनारे, भीलवाड़ा इसके किनारे भी स्थित है। काली सिंधी, जिसको आहो नदी संगम पर कौन सा दुर्ग है? जो अपना गागोन, ये भी एग्जाम पूछा गया है कि काली सिंधी और आहो नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है? वो है सर साथियों गागोन का दुर्ग। माई नदी बनेश्वर और गलियाकोट, डूंगरपुर। सोम नदी आसपुर, डूंगरपुर। कांतली, कांतली,
नदी है जो गणेश सभ्यता और सोनाई सभ्यता इसके किनारे स्थित है। जोजोड़ी, पीपाड़ जोधपुर, काकनी, लोधवा जैसलमेर, हरन नदी, कालीजरा बांसवाड़ा और गंभीरी बयाना जोधपुर। ठीक है साथियों, ये थे कुछ नगर जो नदियों के किनारे पर स्थित है। अब सबसे महत्वपूर्ण साथियों, ये अपना जो बना हुआ चार्ट है ये सबसे महत्वपूर्ण है साथियों। देखिए थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे देखो, राजस्थान के अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आंतरिक प्रवाह प्रणाली, दूसरा अरब सागरीय प्रवाह प्रणाली और एक है बंगाल की खाड़ी प्रवाह प्रणाली। देखो, आंतरिक प्रवाह प्रणाली में कौन कौन सी नदी आती है साथियों, देखिए हम देखते हैं यहाँ पे कौन कौन नदियाँ हैं। देखो, तो एक तो अपनी गंगा नदी, कांतली, साबी, काकनी, मैथा, रूपनगर और रूपाली, ये नदियाँ सारी आंतरिक अपार तंत्र की हैं साथियों। ठीक है, अब कौन सी नदियाँ दूसरे भाग में अरब सागर की हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। देखो कौन कौन, एक तो लूणी नदी साथियों, एक माई, एक साबरमती, एक है पश्चिमी बनास। अब इनकी जो इस नदियाँ दी गई हैं ये सब इनकी क्या है, सहायक नदियाँ। अब सीधी सी बात है, लूणी की पूछे सहायक नदियाँ कौन सी साथियों, तो देखिए जोजुड़ी, बाड़ी, सुकड़ी, जवाई, गुइयाँ, सागी, हिलडी, मीटड़ी और मगर, ये सारी नदियाँ साथियों लूणी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, और ये सभी भी कहाँ जा गिरेगी, अरब सागर के अंदर। इसके अलावा माई जो नदी है इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं साथियों, तो सोम, जाखम, अनास, साप, मोरैन और एना नदी, ये सभी नदियाँ माई की सहायक नदियाँ हैं। साबरमती के अंदर वाकल, सई, हतमती, मैसवा, वतरनी और माजम, ये सारी नदियाँ साबरमती की सहायक नदियाँ हैं साथियों। और पश्चिमी बनास की वो है सिपू। इसके अलावा जो बंगाल की खाड़ी का तंत्र है उसके अंदर कौन कौन सी नदियाँ आती हैं, तो देखिए साथियों चंबल नदी, बाणगंगा, पार्वती और गंभीर, ये चारों नदियाँ कहाँ जाती हैं, अपने बंगाल की खाड़ी में अंदर जाती हैं। और इनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो पार्वती और काली सिंधी, बनास, मेज, कुलाल और बावनी, ये किसकी सहायक नदियाँ है, ये साथियों चंबल की। किसकी है, चंबल की। लेकिन इनकी सहायक नदियों की भी वापस क्या बताई गई है, सहायक नदियाँ कौन कौन सी देखिए साथियों। पार्वती की कौन सी है, एक तो है कुनु, एक है कुल। काली सिंधी की आहू, परवन, नीमार और थार। बनास की एक तो देखो बेड़च, मुख्य नदी बेड़च, बेड़च की गंभीरी, गुजरी, मेनाल और वागड़। बाकी ये भी बनास की सहायक नदियाँ हैं, कौन सी हैं, तो काली सिंधी, चंद्रभागा, खारी, कोठारी, मानसी, बाड़ी टू, डाई, मोले, मासी और डूंड नदी, ये सारी नदियाँ बनास की सहायक नदियाँ हैं। मेज की सहायक नदियों की बात करें साथियों तो मांगली, घोड़ा पचा और बाजन, ये नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है साथियों, तो ये प्रमुख हमारी नदियाँ थी और राजस्थान के अफवाह तंत्र के बारे में हमने यहाँ पर बात की कि कौन सी नदी किस भाग में रहती हैं, यानी किसकी कौन सी नदी किस अफवाह तंत्र का हिस्सा है और किस में जाकर गिरेगी। बहुत बार सवाल आता है कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन सी है। ठीक है ना, तो इनके अलावा ये चार जो दिए इनके अलावा भी ये ऑप्शन सीधे मिलेंगे, इनकी सहायक नदियाँ भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है साथियों, तो आज की वीडियो में इतना ही साथियों। हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि ये नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, कहाँ पे ये मिलती हैं और कहाँ पे इनका त्रिवेणी संगम होता है। इसके अलावा इनकी क्या लंबाई है, इस सब के बारे में हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे साथियों। ये जो पूरा चार्ट दिया गया इसमें से हमेशा एक ना एक सवाल अवश्य पूछा गया है। ठीक है साथियों, तो आपको ये इम्पोर्टेंट कर लो, इसको ये आपको याद होना ही चाहिए। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जय हिंद, जय भारत।